हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मर्ज अक्रॉस और सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन के बारे में बताऊंगा। मर्ज अक्रॉस और सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन ये दो अलग अलग फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं एक्सेल के, और जो कि बहुत ही इफेक्टिव फीचर्स हैं। जब हमारे पास एक्सेल में बहुत ज़्यादा डाटा होता है उस टाइम पे हम मर्ज अक्रॉस और सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन का बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। सबसे पहले मर्ज, आपको पता है मर्ज का हिंदी मीनिंग होता है जोड़ना। मर्ज के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो फॉर्मेट सेल में मर्ज फीचर होता है, और अगर हम बाहर की बात करें तो अलाइनमेंट सेटिंग्स में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अलाइनमेंट सेटिंग्स में यहाँ पे एक शॉर्टकट होता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं मर्ज के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मर्ज क्या होता है। मर्ज फीचर में क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक ये सेल है जिसमें कि कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि ये कंटेंट मेरा इस सेल से लेके इस सेल तक लिखा है और सेंटर में आ जाए, ठीक है। मैं चाहता हूं कि मेरा कंटेंट जो है वो सेंटर हो जाए। फॉर्मेटिंग के टाइम पे इस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि इस सेल यानी कि B2 से लेके F2 तक ये सेल सेलेक्ट हो जाए और ये कंटेंट सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए मैंने ये सेल सेलेक्ट किया और मैं अलाइनमेंट सेटिंग के मर्ज एंड सेंटर में जाके ओके करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। लेकिन एक बहुत इफेक्टिव बात जो इसमें जानने की है कि वो ये है कि मर्ज क्या करता है, वो सेंटर तो कर देता है, सेल्स को मर्ज कर देता है, लेकिन हमें रिटर्न क्या करता है, केवल अपर लेफ्ट वैल्यू। वो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मर्ज सेल ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड्स अदर वैल्यू। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इसको अगर ओके करूंगा तो सेंटर में ये कंटेंट लिखा हुआ आ जाएगा और बाकी ये 1 2 3 4 जो है ये सब रिमूव हो जाएंगे। आइए देखते हैं कि जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो ये कंटेंट सेंटर में आ गया, और अब ये क्या हो गया, ये एक सिंगल सेल बन गया है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि सपोज अगर मेरे को बहुत सारे सेल्स हैं, ठीक है, जिसमें कि मैं चाहता हूं कि सभी अपने अपने रोज में ऐसे ही मर्ज हो जाए, तो उसके लिए अगर मैं सारे सेल्स को सिलेक्ट करता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैंने ये इतना बड़ा टेबल है, इसको मैंने सारे सेल्स को सिलेक्ट किया और मैं चाहता हूँ कि अब ये सारे अपनी अपनी रोज में आ जाए। तो इसके लिए अगर मैं मर्ज एंड सेंटर में जाऊंगा और मैं मर्ज एंड सेंटर करूंगा तो होगा क्या, वही सेम इंस्ट्रक्शन वो देगा कि मर्ज सेल ओनली कीप्स द अपर लेफ्ट वैल्यू एंड डिस्कार्ड्स अदर वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको ओके करूंगा तो केवल ये जो वैल्यू है इस वाले सेल में यानी कि B3 सेल में ये रिट्रीव हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा सेल, जितने भी पूरे सेल्स हैं, ये एक सेल बन जाएगा और बाकी सब कंटेंट जो है वो रिमूव हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं जैसे ही ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं कि हुआ क्या कि वो सारे सेल्स मर्ज हो गए, और आप देख पा रहे हैं सारे सेल्स मर्ज होके एक सिंगल लाइन का कंटेंट बन गया। लेकिन मैं क्या चाहता था कि वो अलग अलग रोज में आ जाए। मैं आपको फिर से अंडू करके बताता हूं कि हम चाह क्या रहे थे। हम चाह रहे थे कि ये रो भी मर्ज इन सेंटर हो जाए, ये रो भी मर्ज इन सेंटर हो जाए, और अगर इसी तरीके से पूरा का पूरा टेबल जो है हमारा अलग अलग रोज में मर्ज हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से अनडू कर देता हूं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना भी हमारा डाटा है, से फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक ये पूरा डाटा हम सेलेक्ट करेंगे, और एक फीचर जो मैंने अभी आपको बताया दैट इज मर्ज अक्रॉस के बारे वो हम यूज करेंगे। तो मर्ज अक्रॉस हम कैसे यूज करते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से अलाइनमेंट सेटिंग्स में मर्ज एंड सेंटर में जाएंगे और मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम मर्ज अक्रॉस पे क्लिक करेंगे वो यहाँ पे हमें
हेल्प भी देता है कि मर्ज सेलेक्टेड सेल्स इन दी सेम रो इनटू वन लार्ज सेल, यानी कि अब वो क्या करेगा कि अलग अलग जितने भी रोज हैं सबको अलग अलग मर्ज कर देगा। बहुत ही इफेक्टिव फीचर है ये। देखिए आप कि इनने क्या किया, जितना भी हमारा कंटेंट था उसको मर्ज कर दिया। एक बार और बता देता हूं कि सेलेक्ट करेंगे, मर्ज टैब पे जाएंगे और मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस करते ही ये आप देखिए कितना इफेक्टिवली हमारा काम हो गया। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ता है, एक एक करके इसे मर्ज करना होता है। तो ये बहुत इफेक्टिव फीचर है एक्सेल का, दैट इज मर्ज अक्रॉस। इसी तरीके से एक फीचर होता है सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इस फीचर में क्या होता है कि मैं एक बार पहले अंडू कर देता हूं वापस से। हमारे पास सपोज वही सेल है, अब मैं चाहता हूं कि मैं ये मर्ज सेलेक्टेड सेल इन अ सेम रो इनटू वन लार्ज सेल, ये जो लिखा हुआ है ये यहां से लेके यहां तक के सेंटर पे आ जाए, लेकिन सेल आपस में मर्ज ना हो। अभी आप देख पा रहे हैं जैसे मैंने इस कंटेंट को मर्ज किया था तो ये क्या हुआ, ये पूरा मिलके एक B2 सेल बन गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सेल्स अलग अलग रहें, लेकिन हमारा जो सेल में डाटा है वो सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए हम सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कमांड यूज करते हैं। तो सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन के लिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम डाटा सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम माउस के थर्ड बटन से फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में जाने का एक शॉर्टकट तरीका यहाँ अलाइनमेंट सेटिंग्स में भी होता है, ठीक है। इससे भी आप आ सकते हैं। दूसरा, आप कंट्रोल 1 प्रेस करके भी अलाइनमेंट सेटिंग्स में आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले सेल सेलेक्ट करेंगे, फिर फॉर्मेट सेल्स में जाएंगे। यहाँ अलाइनमेंट में आप पहले से ये सेंटर है, हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट हमारा जो है ये क्या है, सेंटर है। इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसमें एक फीचर होता है दैट इज सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। एक फीचर होता है दैट इज सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन। आप होप यू आर विजिबल, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम जैसे इसको सेलेक्ट करके ओके करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट था, ठीक है, जो कि B3 सेल में था वो सेंटर हो गया। और आप देख पा रहे हैं कि वो हमारे सेल्स अभी भी अलग अलग हैं, यानी कि हम इन सेल्स को अलग अलग यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारा डाटा जो है वो सेंटर में आ गया है। सो दिस इज वेरी इफेक्टिव। इसी तरीके से आप पूरे टेबल को भी कर सकते हैं। इसके लिए सेम हम क्या करेंगे, जहां से जहां तक करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और फिर जिस सेल तक हम उसे सेंटर करना है वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें भी सबसे इफेक्टिव क्या होता है कि ये हमें अपर लेफ्ट मोस्ट वैल्यू देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम सेंटर क्रॉस सिलेक्शन कर रहे हैं तो इस फीचर में क्या होता है कि अब हम ये आपको सारी वैल्यूज को सेंटर कर देता है। तो सेम हम थर्ड बटन से क्लिक करेंगे माउस के, फॉर्मेट सेल में जाएंगे। अभी यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड नहीं है, इसको आप सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन कर लेंगे और ओके कर देंगे। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा डाटा जो है वो सेंटर में आ गया है, लेकिन सेल्स अलग अलग हैं। होप इट इज वेरी हेल्पफुल। तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। ये बहुत इफेक्टिव होता है जब हमारे पास लार्ज डाटा होता है, बहुत सारा डाटा एक साथ इस तरीके से मर्ज करना और सेंटर क्रॉस करना एक बहुत इफेक्टिव एक्सेल का टूल है। थैंक यू सो मच।